सीयूईटी आईसीआर यूजी के थ्रू 5000 एबव सीटों के लिए 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन पाना चाहते हैं विथ 3000 पर मंथ का स्कॉलरशिप। तो आईसीआर यूजी के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन समझना और इसकी कैसे आप अपकमिंग 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में कैसे आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं, इन्हीं सारे चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके सीयूईटी आईसीआर के थ्रू देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे जीबीपीयूएटी पंतनगर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज से अपने एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे का आपका 9 मंथ की जो जर्नी है आईसीआर के लिए वो कैसे रहने वाली है और कौन कौन से स्टेप्स को आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके जो ये 9 मंथ्स की जो ड्यूरेशन है आईसीएआर एग्जाम की, तो उसको हमने 3 अलग अलग फेज में जो है डिवाइड किया है। फेज 1 आपके फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए रहेगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए फेज 2 और फिर आगे जो है आपका 3 मंथ के लिए जो है फेज 3 को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं 1 बाय 1 कि फेज 1 में जो है आपको हमने इसको जो है 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स में, सबसे पहला आपको क्या करना है, सिलेबस की अपनी मैपिंग करनी है। यानी कि आपकी जो आईसीआर का जो आपका यूजी का सिलेबस है उसको आपको अपना मैपिंग कर लेना है। जैसे बेसिकली अगर हम बात करें यहां पर तो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स की जो है आपको प्रिपरेशन करनी होती है, जो भी आपने अपने 12th में लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट जो भी आपके 12th में है, उन्हीं 3 डोमेन सब्जेक्ट की आपको यहां पर तैयारी करनी होती है सीयूईटी के थ्रू। अब यहां पर अगर हम बात करें तो जो आपका हाई मार्क वेटेज सब्जेक्ट है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में, तो यहां पर अगर हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट की बात करें अगर, तो ये आपका बायोलॉजी और एग्रीकल्चर जो है आपके हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो वहीं पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है थोड़ी सी आपकी लो वेटेज आती है। अब यहां पर जैसे अगर आपका कोई भी 12th पीसीबी से है कोई कैंडिडेट, तो उसके लिए सिलेबस जो है पीसीबी ही रहेगा। अगर कोई कैंडिडेट अगर पीसीएम से है तो उसके लिए सिलेबस आपका पीसीएम ही रहेगा। और अगर कोई इंटर एग्रीकल्चर से है तो उसके लिए जो है सिलेबस आपका एबीसी या पीसीए, जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रहेंगे 12th में, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर चूज करोगे। अब यहां पर कौन से बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की यहां पे बात नहीं होती है, इसलिए क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए जो है डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड दिस इनटू वीकली स्लॉट्स। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, उसको आप सब्जेक्टिव अलग अलग स्लॉट्स में जो है डिवाइड कर लीजिए। फिर आप अपना स्टडी रूटीन जो है डेली 4 to 6 आवर्स आपको यूजी के लिए जो है पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप 2 आवर्स मेजर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए आप इंटर एग्रीकल्चर के छात्र हैं, एग्रीकल्चर आपकी मेजर सब्जेक्ट होगी। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के ग्रुप के स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स आपका मेजर ग्रुप होगा। तो जो भी मेजर सब्जेक्ट है आपका, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्रोनॉमी की बात करी है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो जो है आप यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे। फिर माइनर सब्जेक्ट जो आपके जैसे जिनसे आपके कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पोर्शंस, उस तरह के उसके लिए जो है आप माइनर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करोगे। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है अगर सपोज, या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर और बायोलॉजी आप कर सकते हो, तो केमिस्ट्री आपके लिए जो है टफ है, तो केमिस्ट्री पे आप ज्यादा समय दोगे। अगर आपको फिजिक्स टफ लगता है तो ये 2 आवर्स के स्लॉट में आप उस सब्जेक्ट को रखोगे जिससे आपकी रिवीजन कम है या जिसमें आप कॉन्फिडेंस कम रहते हो। उसके बाद आपको 1 ईयर जो है 1 आवर के लिए जो है रेगुलर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब पीवाईक्यू ऐसा नहीं कि सर कहां से प्रैक्टिस करेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो जैसे आपने अगर सपोज एग्रोनॉमी पढ़ा तो एग्रोनॉमी के पीवाईक्यूज लगाओ। अगर आपने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन के यहां पर जो है आप लगाइए। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस लगाइए पीवाईक्यूज। इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर 1 आवर जो है आप अपना पुराना जो कल का नोट्स था उसको रिवाइज करिए। तो इस तरीके से आपका अगर स्टडी रूटीन बनता है 4 to 6 आवर्स के लिए डेली, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वहीं पर अगर सोर्सेज की बात करें तो जो आपके एनसीईआरटी का जो 12th का बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, वो आपको पढ़ना होगा। और इसके अलावा आपको जो भी पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके थ्रू आपको जाना होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आईसीआर के जो है आपके लिए इतना काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका फेज होगा उसमें अगर हम बात करें जो 4 to 6 मंथ्स वाली ट्रेन, तो उसमें आपको मेजरली फोकस करना है आपको अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी पे। पहले आपने 3 महीने में अपने सब्जेक्ट की मैपिंग किया, सारा सिलेबस कौन कौन सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर जो भी सब्जेक्ट्स थे उसके अकॉर्डिंग फिर उसको
आपने वीकली स्लॉट्स में डिवाइड किया, फिर रेगुलर बेसिस में मेजर माइनर सब्जेक्ट्स को पढ़ा और उसके बाद पीवाईक्यूज और रिवीजन अपने करते रहे। उसके बाद जब नेक्स्ट का जो 3 मंथ का स्लॉट है फेज 2 में, आपको क्या करना है, इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी है। और इंटेंसिव प्रैक्टिस के लिए रिवीजन क्या है कि रिवाइज वन सब्जेक्ट फुल्ली फॉर एवरी 7 to 8 डेज में, 7 to 10 डेज में आपको जो है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट रिवीजन करना है जो भी आपकी सिलेबस थी, और उतने इंटरवल पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को जो है अपना रिवाइज करते रहना। यूज योर ओन शॉर्ट नोट्स, जैसे आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, फॉर्मूलाज बनाने हैं, की पॉइंट्स बनाने हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि जब एग्जाम से एक हफ्ता पहले आप अपने आप को रिवीजन के कटघरे में खड़े रखोगे तो उस समय आपका ये जो है रामबाण उपाय जो है यही फ्लो चार्ट, फॉर्मूला और की पॉइंट्स रहेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, जैसे आप बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फॉर्मूलाज का, रिएक्शंस का फ्लैश चार्ट बना सकते हो। इसके अलावा जो है अगर एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो क्रॉप्स की, वेराइटीज की, बोटेनिकल नेम की, बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपके जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है या कोई भी जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगे उसके फ्लैश कार्ड्स आप बना के अपने रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 10 साल का लगा लीजिए। उसके साथ साथ जो है मॉक टेस्ट आप यहां पर वीकली बेसिस पे देते रहिए, क्योंकि 3 महीना में आपने अपनी लगभग पूरी सिलेबस को एक बार ओवरव्यू कर लिया है। तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे बैठो, अपनी गलतियों को एहसास करो, क्योंकि सबसे बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता है जो कभी गलती नहीं करता, सबसे बड़ा व्यक्ति वो होता है जो गलतियों से सीख कर जो है अपने आप को इंप्रूव करता है। और ये चीज जो है आपको यहाँ पे करना होगा। और अपनी एक इरर नोटबुक बनाइए कि कहां कहां किस तरह की चीजों को हम मिस्टेक कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज हमें नोट करनी है। उसके बाद आपको फोकस एरिया मेनली जो है न्यूमेरिकल्स, जो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट लिस्ट जैसे वाइज वेराइटीज का हो गया, आईसीआर इंस्टीट्यूट्स का हो गया, स्कीम का हो गया एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो। इसके अलावा डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स जो भी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है उन सारे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट को आप फोकस करिए और उनको रिवाइज करिए। फिर जो है आपका नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा वो है आपका यहाँ पर तीसरा जो है आपका फेज यहाँ पे रहने वाला। और तीसरा फेज की अगर हम बात करें जो कि आपका 7, 8, 9 यानी कि लास्ट के जो 3 मंथ्स रहेंगे उसमें आपका डेली रूटीन में एटलीस्ट अगर देखोगे तो 6 आवर्स आपका जो है डेली रूटीन में पढ़ाई होना चाहिए, जिसमें आप 2 आवर्स जो अपने रिवीजन करेंगे सब्जेक्ट नोट को, 2 घंटे के लिए मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट देंगे, फिर अपना इरर नोटबुक जो अपने पहले बनाया था उसको रिव्यू करेंगे, और फिर आप क्विक फॉर्मूलाज और डाटा को रिकॉल करेंगे अपने फ्लैश कार्ड्स और जो आपने शॉर्ट नोट्स और टिप्स बनाए उसके थ्रू। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट जो है आपको रेगुलर 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट पर वीक देना है। फिर अगर आप और एग्जाम के पास आ रहे हो तो मॉक टेस्ट की संख्या 3 कर दीजिए एटलीस्ट। फिर आपका जब आपका लास्ट महीना रहता है एग्जामिनेशन से पहले का तो उसमें आपको रेगुलर जो है एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का दे लो या एबीसी से दे लो, जो भी आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे उसका फुल लेंथ टेस्ट देना है और उसकी रिविजन्स करनी है, कौन सी गलती हो रही है उन चीजों को रिवाइज करना है ताकि दोबारा जो है गलती ना दोहरे। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। ये जो आप लास्ट के जो 3 मंथ में आप मॉक टेस्ट दोगे, लास्ट का 1 मंथ में जो आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे, ये आपका जो है अचूक हो जाएगा और ये टाइम आप जो है आसानी से सिंपल आपको यहां पर तो एग्जाम में कितना करना है, 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का समय मिल रहा है, तो आप आसानी से जो इस तरीके से 1 से 1.5 घंटे में आराम से आप सारे क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाओगे। आराम से 50 क्वेश्चन 60 मिनट में आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको लेंदी और लो कॉन्फिडेंस वाले जो क्वेश्चन है उसको स्किप करना भी जरूरी, क्योंकि देखो 50 में से अगर आप 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन भी हर डोमेन हर सब्जेक्ट में अगर इंडिविजुअली कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम यही 50 के 50 सॉल्व करने के चक्कर में अगर टाइम मैनेजमेंट पुअर रही और 10 क्वेश्चन छूट गया तो वैसे ही हम 40 क्वेश्चन के पास आ जाएंगे। तो ये जो है आपका एक बैड स्ट्रेटेजी होती है। तो इसलिए आप ट्राई करिए कि जो टफ क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन उसको छोड़िए, और जो हाई यील्डिंग टॉपिक है यानी कि जहां से 80% क्वेश्चन आता है, ये 80-20 रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 80-20 रूल है क्या, यानी कि जैसे आप जब भी पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय एक चीज खास करके ध्यान रखो कि जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है उसमें आपका लेबर या फिर आपका जो टाइम है वो 80% डिवोट होना चाहिए। 20% आप उन चीजों को दो जिनसे आपके कम क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो टफ है, लेंदी टॉपिक है, आपको ज्यादा दिक्कत लगती है, तो उन चीजों को आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जो मेजर टॉपिक्स है उन पे बेहतर कमांड करना बहुत आवश्यक है। तो 80-20 करके चलिए। अगर आप 100% कर पाते हो तो दैट इज ऑल गुड, बट अगर नहीं कर पाते एटलीस्ट 80-90% सिलेबस को आपको कवर करना होगा। तो ये जो है आपका ओवरऑल हमने 9 मंथ की आपकी आईसीएआर यूजी 2026 के लिए स्ट्रेटेजी बताया। लेकिन अब ये सारा चीज जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें कहां मिलेगी? तो इन सारे चीजों के लिए जो है आपको बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आई है हौसला बैच। इस हौसला बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और सबसे खास चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका ई बुक्स भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। जहां पे जैसे सीयूईटी आईसीआर 2022 ऑनवर्ड्स हो रही है तो 22 से लेकर 23, 24, 25 आपके ऑल ईयर्स के जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन के साथ ई बुक्स के फॉर्म में आपको इस बैच में मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप रेगुलर अपना टॉपिक्स पढ़ेंगे, डीपीपी करेंगे और उन पीवाईक्यूज को लगाते हुए अपने स्टडी प्लानर के थ्रू अपना एक स्ट्रिक्ट आपकी स्टडी प्लानर रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। इस बैच में जुड़ने के लिए आपके पास 3 अलग अलग वेरिएंट है। हौसला बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट और स्टडी प्लानर मिलता है। लेकिन अगर आप हौसला बैच प्रो में जुड़ते हैं तो आपको मिलता है लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर सपोर्ट, मेंटरशिप सेशन और साथ में जो है ऑल सब्जेक्ट फुल मॉक टेस्ट। और अगर आप यहां पर जुड़ते हैं हौसला बैच प्रो प्लस में तो यहां पर आपको जो है मेरी पर्सनल गाइडेंस में जो है 1-to-1 का मेंटरशिप मिलेगा, जिसके थ्रू आप ओवरऑल अपनी आईसीआर की जर्नी को और स्मूथ और जो है बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे जुड़ने के लिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है इन बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज के साइंस सेक्शन में जाके कोर्सेज से आप यहां पर जो है आईसीआर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की अगर हम बात करें तो हौसला बैच की प्राइस आपकी 4100 है, अगर हौसला बैच प्रो की बात करें 5100 है, और अगर हम बात करें हौसला बैच प्रो प्लस की तो 7100 है। और इस बैच में आप जुड़कर घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं और देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हैं। ये हमारे कुछ सिलेक्शन है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस समय अध्ययनरत है, और ये हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं जो टेस्टिमोनीज है हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत का और हमारे प्रयास का, जिसकी वजह से ये सारे स्टूडेंट्स जो है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट यूजी कोर्सेज में अलग अलग टॉप कॉलेजेस में अध्ययनरत है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे या फिर जो है अपनी क्वेरीज को 8433341026 हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, और हम और हमारी टीम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करके आपको एक बेहतर आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज में जाने के आपके सपने को साकार करेंगे। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।